हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल SL स्टडी पर। दोस्तों, आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 4 अगस्त 2023 के जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों नेशनल एंड इंटरनेशनल के साथ मध्य प्रदेश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन घोषणा की है? तो दोस्तों हर मंगलवार को कार मुक्त दिन घोषणा की है दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि करनाल में मंगलवार को कार फ्री दिन के रूप में मनाया जाएगा। इस पहल के तहत सभी सरकारी अधिकारियों को मंगलवार को साइकिल से यात्रा करनी होगी, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों हरियाणा के बारे में, तो दोस्तों आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। राजधानी यहाँ की दोस्तों चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। विधानसभा की 90 सीटें, लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलसा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो यमुना, घग्गर और मारकंडा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। झीलें की बात करें तो इंदौरी और सातवी और बढ़कर ये झीलें हैं। प्रमुख त्यौहार दोस्तों यहाँ पर लोहड़ी मनाया जाता है। प्रमुख पर्व है यहाँ का दोस्तों टिक्का, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों हरियाणा के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्री, तो दोस्तों हरियाणा के नए DGP के रूप में शत्रुजीत कपूर जी को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक वेतन की घोषणा की है। हरियाणा ने 6वीं महिला चैंपियनशिप जीती है। हरियाणा स्टार्टअप शिखर सम्मेलन दोस्तों गुरुग्राम में आयोजित किया गया। इसके अलावा हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की गई है, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थर्मन षणमुखरत्न किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों अभी सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थर्मन षणमुखरत्न जी। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, एक महत्वपूर्ण राजनयिक घटना में दोस्तों भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुखरत्न ने सिंगापुर के राष्ट्रीय चुनाव जीत हासिल की है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 2011 के पहले संघर्ष रहित राष्ट्रपति चुनाव है, जिसमें 10 साल के अंतर के बाद आया है, तो दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों सिंगापुर की, तो दोस्तों सिंगापुर की राजधानी की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और राष्ट्रपति तो अभी यही बन गए। यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों सिंगापुर डॉलर है। अब बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो दोस्तों अभी हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। और नीति आयोग के नया सूचकांक में दोस्तों तमिलनाडु शीर्ष पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइलैंड बना है। और IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश में टास्क फोर्स की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच में दोस्तों टास्क फोर्स की शुरुआत हुई है, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य दशक के भीतर दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाना। और इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICA ने लॉन्च मीटिंग जारी की है, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अमेरिका के बारे में, तो दोस्तों यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अभी APED ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है। और अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। और अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला लीसा फ्रेंच बनी है, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में FTII पुणे के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों अभी R माधवन जी को FTII के पुणे के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में C करेक्ट है, आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो जाने मानी दोस्तों अभिनेता R माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII पुणे का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त वह FTI की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। और माधवन का नामांकन दोस्तों उनकी फिल्म रॉकेटरी द नाम इम्पैक्ट की हालिया सफलता के बाद हुआ है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की थी। फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हासिल किया है। और प्रशंसित फिल्म रॉकेटरी द नाम भी इम्पैक्ट इसरो के पूर्व वैज्ञानिक S नाम्बी नारायण के जीवन और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के उल्लेखनीय योगदान पर आधारित है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, तो दोस्तों अभी विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के आदिल सुमरीवाला चुने गए हैं। अब कमलेश श्रीवास्तव और अमरजीत सिंह जी को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
SBI लाइफ के MD और CEO के रूप में अमित झिंगरन को नियुक्त किया है। साउथ इंडियन बैंक के नए CMD और CEO बनी है R परमेश जी, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में कितनी रेटिंग मिली है? तो दोस्तों अभी उनको A+ रेटिंग मिली है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग में सम्मानित किया गया है। प्रशंसा है तो उन्हें दुनिया भर में केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के शिखर पर रखती है। RBI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसके ट्विटर के नाम से जाना जाता है, और अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से इसकी घोषणा की है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों RBI की, तो दोस्तों स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई के अंदर है। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया और किस एयरलाइंस के विलय को CCI ने मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों एयर एयरलाइंस और विस्तारा एयरलाइंस दोस्तों विलय की मंजूरी CCI ने दी है, आपको याद रखना। बात करें दोस्तों डिटेल में, तो भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग CCI ने विस्तारा एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय की अनुमति दे दी है। टाटा CI एयरलाइंस में भारत विस्तारा नाम की विमान सेवा का संचालन करती है। यह टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है। इसके साथ ही CCI ने सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया के कुछ शेयरों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। बात करें तो टाटा सन्स के अध्यक्ष ही तो दोस्तों N चंद्रशेखरन जी इसके अध्यक्ष हैं, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UPI ने भारत में लेन देन का रिकॉर्ड कितना बनाया है? तो दोस्तों अभी UPI की लेन देन भारत में दोस्तों 10 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है लेन देन का, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की ट्रांजैक्शन के मामले में अगस्त में जबरदस्त रिकॉर्ड बना। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि UPI के जरिए पहली बार अगस्त में लेन देन का आंकड़ा 10 अरब बार पहुंचा। UPI भारत में सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए एक प्रमुख संगठन है द्वारा विकसित एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो आंकड़ों के अनुसार UPI के जरिए मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा $10 अरब को पार कर गया है। रिपोर्ट के अनुसार 30 अगस्त तक UPI से मंथली ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 10.24 अरब पहुंच गया था, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही मूडीज़ ने भारत की GDP वृद्धि की दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों मूडीज़ ने भारत की GDP वृद्धि दर को बढ़ाकर दोस्तों 6.7% कर दिया, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मजबूत आर्थिक गति के चलते 2023 के कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.7% कर दिया है। मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में कहा कि मौजूद सेवाओं के विस्तार तथा पूंजीगत व्यय भारत की दूसरी यानी अप्रैल से जून तिमाही में 1 साल पहले ही तुलना में 7.8% की वास्तविक GDP वृद्धि को प्रेरित किया है। इसलिए उन्होंने भारत के लिए अपने 2023 कैलेंडर वर्ष की वृद्धि का अनुमान 5.5 से बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि दूसरी तिमाही का बेहतर प्रदर्शन 2023 में उच्च आधार प्रदान करता है, और उसने 2024 के वृद्धि अनुमान 6.5% से घटाकर 6.1 कर दिया था, है, आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं दोस्तों अब मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित टोल प्लाजा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह देश का पहला टोल प्लाजा होगा जो महिला स्व सहायता समूह द्वारा चलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, आपको याद रखना है, जिसमें स्व सहायता समूह महिला इसमें भाग लेंगी। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिलों में शुरू हो गए हैं। शाजापुर दोपड़ा नलखेड़ा मार्ग पर चाचा खेड़ी गांव स्थित टोल प्लाजा का संपूर्ण प्रबंधन संचालन ज्योति महिला स्व सहायता समूह करेगा, और श्रीमती राजू बाई की अध्यक्ष हैं, और बराह मेहर आजीविका संकुलन स्तरीय संगठन कायथा उज्जैन कायथा टोल प्लाजा का प्रबंध करेंगे, और श्रीमती कौसर परवीन इसकी अध्यक्ष हैं, और प्रगति सामुदायिक महिला आजीविका संगठन छतरपुर में संजय नगर टोल प्लाजा का प्रबंध संभालेंगी, तो आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही मध्य प्रदेश के कितने गाँव को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 3 जिलों के 2 गाँव को यहाँ पर अवार्ड मिले हैं, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश ने एक बार फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म CIT के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 में अपना परचम लहराया। टूरिज्म बोर्ड के ग्रामीण और पर्यटन परियोजना अंतर्गत 2 ग्राम पन्ना के, मंडला के और छिंदवाड़ा के सबरवानी को ICRT इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए निर्धारित अवार्ड से नवाजा जाएगा, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ बटरफ्लाई पार्क का लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों बटरफ्लाई पार्क का लोकार्पण दोस्तों महाराजा मार्तंड सिंह के जो दोस्तों सफारी है वहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, जो कि दोस्तों सतना के अंदर है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों,
जनसंपर्क PHI मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल ने महाराज मातंड से वाइल्ड सफारी मुकुंदपुर में बटरफ्लाई पार्क का लोकार्पण किया और श्री शुक्ल ने 3 करोड़ की रुपए की लागत से बनने जा रहे रेप्टाइल पार्क का भूमि पूजन किया और पार्क में 12 किस्मों के सांप रखे जाएंगे। आपको याद रखना। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में कुल अभी वर्तमान दोस्तों 11 राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, जिनके दोस्तों हर क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा घोघा जीवाश्म पार्क है, आपको याद रखना है, जो कि डिंडोरी के अंदर है। और विश्व की दोस्तों पहली वाइल्ड सफारी मुकुंदपुर है जिले सतना जिले से शुरू की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका नाम महाराजा मातंड सेन जूदेव वाइल्ड सफारी और चिड़ियाघर है, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र खुलेगा, तो दोस्तों रीवा में खुलेगा, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, जनसंपर्क लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा पत्रकार वार्ता में कहा कि शीघ्र ही जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना लक्ष्मण बाग परिसर में की जाएगी। इसके लिए प्रयास जारी हैं और 30 सितंबर को लक्ष्मण बाग परिसर में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के केंद्र का शुभारंभ करने वाले हैं और जिनमें दोस्तों 5 पाठ्यक्रम में पढ़ाई शुरू होगी और भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में विकास किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों रीवा के बारे में, तो दोस्तों रीवा संभाग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी और दोस्तों अभी 53वां जिला बना है मऊगंज आते हैं। और इस जिले को दोस्तों पश्चिम में सतना जिला है, दक्षिण में सीधी जिला स्थित है और यह तीनों ओर से दोस्तों उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा रीवा का नाम दोस्तों रेवा नदी पर रखा गया, जो कि नर्मदा नदी का पौराणिक नाम है। और तानसेन दोस्तों सर्वप्रथम रीवा के जो राजा थे रामचंद्र जी के दरबार में गाया करते, फिर यहाँ से दोस्तों अकबर ने वहाँ से उनको अपने दरबार में रख लिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल भी रीवा के अंदर है। रीवा आर्ट के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों, जहाँ पर सुपारी के कई तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। और संदराजा आम की प्रजाति दोस्तों गोविंदगढ़ नामक स्थान पर प्रसिद्ध है, जो कि हाल ही में हमें GI टैग मिला है, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्वेश्चन है हाल ही में मूडीज़ ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आई होप दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हर नाइट में दोस्तों मैं आपके लिए MP पुलिस एग्ज़ाम के एनालिसिस की वीडियो भी आपको मिलाता हूं, तो इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट करंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।